हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज बात करने वाले हम क्रेटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो मार्केट में आजकल सबसे ज़्यादा रिसर्च में आने वाला, सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला जो सप्लीमेंट है वो है क्रेटिन मोनोहाइड्रेट। लोग इसको इतना सर्च कर रहे हैं कि प्रोटीन भी पीछे छोड़ दिया लोगों ने सर्च कर करके। साथ ही में इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ इसके बारे में कुछ अफवाहें भी हैं कि ये हेयरफॉल करता है कि नहीं करता है, क्या क्या ये इफ़ेक्ट करता है बॉडी में, क्या ये साइड इफ़ेक्ट भी कंज्यूम करता है या क्रिएट करता है, क्या क्या ये बॉडी में नुकसान करता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स है। आज सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आई होप अगर आप ये वाली वीडियो आप क्रेटिन के ऊपर पूरे एंड तक देखोगे ना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई और वीडियो क्रेटिन मोनोहाइड्रेट से रिलेटेड नहीं देखनी पड़ेगी अपने किसी भी सर्च चैनल पर जाकर। बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर, छोटे से छोटा जो आजकल फिटनेस कोच हैं या जो भी जिम जाता है बंदा, उसको क्रेटिन के बारे में ज़्यादातर नॉलेज गलत ही है। क्योंकि क्रेटिन के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स जो हैं वो चेक किए हैं। कुछ मेरे जिम में भी लोग आते हैं जो कि बिल्कुल गलत नॉलेज रखते हैं क्रेटिन के बारे में। तो बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ही। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेटिन मोनोहाइड्रेट होता क्या है। तो एक ये अमीनो एसिड होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी ऑलरेडी बनाती है। या आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी क्रेटिन ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं करती है जिसमें हमारे नेचुरली मसल्स ग्रो हो सके। साथ ही साथ क्रेटिन हमें एक्सटर्नली लेना पड़ता है ताकि हमारी मसल्स फुलर लगें, हमारी बाइसेप्स का मसल्स का साइज़ अच्छा हो, मसल्स में डेफिनेशन आए, साथ ही साथ हमारी मसल्स में स्ट्रेंथ बनी रहे। तो जो लोग गेनिंग करना चाहते हैं, अच्छी गेनिंग करना चाहते हैं, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, उनको गेनिंग में रिजल्ट्स नहीं आते हैं, वो क्रेटिन अपनी डाइट रूटीन में, सप्लीमेंट रूटीन में ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। तो बात कर लेते हैं क्रेटिन मोनोहाइड्रेट के ऊपर, ये वर्क कैसे करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ये एक अमीनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कर पाती जिसमें हमारी मसल्स ज़्यादा डिफाइन हो सके और ज़्यादा बड़ी हो सके। तो हमें बाहर से लेना पड़ता है एक्सटर्नली, और इसको साइकिल करने की भी ज़रूरत नहीं होती। सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट कोई है तो वो यही है मार्केट में, और इसको आप लाइफ टाइम कंज्यूम कर सकते हो एक सेफ फॉर्म में, सेफ डोज में। ये नहीं कि अगर आपको क्रेटिन से अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप दिन में 4-4, 5-5 स्कूप लेते जा रहे हो। इसकी एक लिमिट होती है। कोई भी सप्लीमेंट, कोई भी खाना, पानी तक आप लिमिट से ज़्यादा लोगे तो आपको नुकसान ही देगा, फ़ायदा कम देगा। बात कर लेते हैं डोसेस के बारे में। कोई भी बिगिनर बंदा इसको 3 ग्राम ले सकता है। अब लेना किस टाइम है, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट या ड्यूरिंग वर्कआउट। तो सबसे बेस्ट से बेस्ट अब तक की जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आफ्टर वर्कआउट मैंने प्रोटीन में कंज्यूम किया था इसको, और मेरी स्ट्रेंथ में सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला था। बहुत ज़्यादा अच्छी मेरी स्ट्रेंथ हो गई थी। मेरी डेडलिफ्ट 120 से 220 हो गई थी कुल 6 महीने के अंदर ही। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ किया था क्रेटिन को। तो एक ही स्कूप मैं पहले यूज़ कर सकता, काफ़ी अच्छे बेनिफिट इसको है। और अगर आपको फैट लॉस करना है या स्ट्रेंथ में और इंक्रीजमेंट चाहिए तो बिफोर वर्कआउट भी आप इसको ले सकते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो, विद फूड भी ले सकते हो। ज़्यादातर क्रेटिन को कंज्यूम किया जाता है विद फूड, यानी कि कोई ऐसा फूड जिसमें कार्ब्स हो, प्रोटीन हो और थोड़े बहुत फैटी एसिड्स भी हो, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन जो बंदे कटिंग पे हैं, अब क्या वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कंज्यूम, क्योंकि हम जब कटिंग पे होते हैं, फैट लॉस पे होते हैं, हम कैलोरी को लिमिट में करके होते हैं, यानी कि हम ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम नहीं करते। और हम ये चाहते हैं कि फ़ैट तो लो उसको, लेकिन मसल्स बची रहें। तो मसल्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ मसल्स में अच्छी डेफिनेशन के लिए, साइज़ के लिए, फुलर लगाने के लिए मसल्स को हम क्रेटिन का यूज़ करते हैं। और उस टाइम हम इसकी डोसेस बढ़ा के 3 ग्राम से 6 ग्राम कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में हम 2 स्कूप सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। और मैं पर्सनली 3 स्कूप से ज़्यादा क्रेटिन किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, चाहे वो कितना भी बड़ा एथलीट क्यों ना हो। कोई भी बड़े से बड़ा एथलीट क्रेटिन को 3 स्कूप से ज़्यादा एक दिन में कंज्यूम नहीं करता है, और नहीं करना भी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा आप करोगे, इसको लोड करोगे बॉडी में, तो आपको ब्लोटिंग देखने को मिलेगी, साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, किडनी डैमेज तभी होता है बंदों को। हाँ, सबसे बड़ा फैक्ट है कि बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि किडनी डैमेज होता है क्रेटिन से, तो भाई नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। जब हमारी बॉडी से खुद से प्रोड्यूस कर रही है तब तो नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा लेने से होता है, ऐसा नहीं कि आप 3 से 5 ग्राम ले रहे हो तो कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता। 3 से 5 ग्राम में आपकी मसल साइज़ अच्छी होगी, आपका फैट लॉस में भी हेल्प करेगा अगर आपकी डाइट कैलोरी डेफिसिट में है तो। अगर आप 10-15 ग्राम ले रहे हो, 30 ग्राम तक जा रहे हो, 20 ग्राम तक जा रहे हो, तो आपको किडनी में डैमेज होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आपके DHT लेवल्स बढ़ेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे आपका हेयर फॉल होने के चांसेस है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स। तो मैंने आपको बता दिए, मसल साइज़ बढ़ाता है, मसल में इंड्योरेंस बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, मसल्स को फुलर दिखाता है। बात कर लेते हैं ये, अब हमारे बहुत से बंदों की कंप्लेंट रहती है कि हमें ब्लोटिंग कॉज कर रहा है क्रेटिन।
तो भाई ब्लोटिंग कॉज नहीं करता है भाई, ये कैसा किसने बता दिया? आप जैसा सोचोगे वैसा इफेक्ट मिलेगा आपको इसका। अगर आपने मन में ही सोच रखा है कि क्रिएटिन लेने से मैं मोटा हो जाऊंगा, तो भाई मोटे हो जाओगे। कोई भी सप्लीमेंट हमारी मेंटल स्टेट पे ज़्यादा डिपेंड करता है रेदर देन हमारी फिजिकल स्टेट पे। तो भाई ऐसा नहीं है कि ब्लोटिंग कब होती है, जब आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो। अब क्रिएटिन लेते समय आपको पानी कितना पीना है, जितनी आपको प्यास लग रही है सिर्फ उतना ही पीना है, और जब भी प्यास लग रही है तब आपको पी लेना है। ये नहीं कि आप कंट्रोल कर रहे हो, सुबह को प्यास लग रही है दोपहर को पी रहे हो, नहीं पी रहे हो, तो जब प्यास लग रही है तब पानी पियो। ऐसा कोई भी डोजेस नहीं है कि 4 लीटर 6 लीटर दिन में पीना, जितनी आपकी नॉर्मल लिमिट है उतना आप पी सकते हो। कोई भी डैमेज नहीं करेगा क्रिएटिन हमारी बॉडी में, उल्टा फ़ायदा ही करता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो भाई मेरी नज़र में इसका 0 साइड इफ़ेक्ट है। एक भी साइड इफ़ेक्ट आपका क्रिएटिन को देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप इसको सेफ डोज के अंदर कंज्यूम कर रहे हो। आप थ्रू आउट द लाइफ भी इसको कंज्यूम कर सकते हो। बीच में ऐसा भी नहीं कि 3 महीने आपने कंज्यूम कर लिया, उसके बाद 1 हफ्ते छोड़ दिया, फिर 3 महीने कर लिया। कैसे भी कंज्यूम करना चाहो वो आपके ऊपर है, लेकिन आप लाइफ टाइम डेली के डेली इसको यूज़ कर सकते हो क्रिएटिन को। कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा भाई इसका। सेफ डोज है इसकी 3 से 6 ग्राम एक दिन में। इससे ज़्यादा ना तो मैं रिकमेंड करता हूँ, ना ही कोई और ट्रेनर रिकमेंड करेगा जो एक अच्छे नॉलेज वाला होगा। तो बात कर लेते हैं इसके मिथ्स के बारे में, यानी मिथ क्या क्या है इसको लेके। पहला मिथ है हेयर फॉल। लोगों को लगता है क्रिएटिन लेने से DHT लेवल्स बढ़ते हैं जो हमारे हेयर फॉल को बढ़ाते हैं। अब DHT लेवल्स जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। DHT लेवल्स अगर बॉडी में बढ़ जाते हैं तो हमारी बॉडी के जो हेयर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं, तो बाल गिरने लग जाते हैं। तो भाई DHT लेवल्स हमारी एक्सरसाइज से भी बढ़ते हैं जो हम जिम में वर्कआउट करते हैं, लेकिन वो उतने नहीं बढ़ते हैं जितनी लिमिट होती है हमारी बॉडी की। क्रिएटिन लेने से भी DHT लेवल सिर्फ इतने ही बढ़ेंगे जो सेफ डोज के अंदर होगा, सेफ अमाउंट के अंदर होगा, तो कुछ भी हेयर फॉल नहीं होगा आपको। ना तो कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ना ही कोई हेयर फॉल होगा। दूसरा मिथ है कि ब्लोटिंग देखने को मिलती है। तो भाई ब्लोटिंग नहीं मिलती है देखने को, कुछ भी नहीं होता है। सेफ लिमिट में लो, सेफ अच्छी डाइट रखो। अब फैटी चीज़ें खाओगे, ज़्यादा बाहर का जंक फूड खाओगे तो भाई ब्लोटिंग तो होगी, बिना क्रिएटिन के भी होगी, बिना क्रिएटिन के मोटे हो जाओगे। तीसरा मिथ है कि ये वाटर होल्ड करता है बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी थुलथुली देखने को मिलती है। भाई सबसे घटिया और वाहियात मिथ मेरे को यही लगता है बस। सबसे घटिया वाहियात इसलिए कि भाई आप क्रिएटिन लोगे, ठीक है, आप मोटे किस तरीके से हो जाओगे मुझे बताओ तो सही। कोई साइंस है, कोई एक्सप्लेनेशन है? जो हमारा क्रिएटिन होता है वो वाटर को होल्ड करता है बॉडी में, लेकिन कहाँ पे करता है? जो हमारे मसल सेल्स होते हैं उनके इंट्रासेलुलर कोर के अंदर। मसल सेल्स है, उसके अंदर एक और कोर्स है, जो हमारे छोटे छोटे कोर्स होते हैं उनके अंदर जाके वाटर होल्ड करता है। और उनके अंदर ऑलरेडी मसल से ज़्यादा वाटर होता है, 70% वाटर होता है, उसके बाद मसल्स होती है। तो ये उनके अंदर जाके वाटर होल्ड करता है। और अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, हाई कार्ब्स, हाई प्रोटीन, लो फैट, तो आपके मसल्स को डेफिनेटली बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया कर देगा। आपकी वेन्स भी पॉप आउट हो जाएंगी, बढ़िया स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ये हो गया। चौथा एक और वो है इसका मिथ है कि इसको साइकिल करना पड़ता है, या फिर आप खाली पेट नहीं ले सकते, या कार्ब्स के साथ ही लोगे। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आप खाली पेट भी ले सकते हो, ड्यूरिंग वर्कआउट भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो तो, वैसे कोई नुकसान नहीं है इसका। आफ्टर वर्कआउट भी ले सकते हो, लेकिन तीनों टाइम एक साथ नहीं लेना है, किसी भी एक टाइम आप ले लो। और क्रिएटिन को वर्कआउट के बाद भी ले सकते हो, यानी कि दोपहर में जब खाना खा रहे हो, रात को सोते समय भी ले सकते हो। जिस भी टाइम आपको सूटेबल लगे आप क्रिएटिन ले सकते हो, लेकिन 24 घंटे के अंदर 6 ग्राम से ज़्यादा डोज आपको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये क्लियर हो गया। और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म हमारी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होती है, ये भी क्लियर हो गया। अब मार्केट में बहुत तरह के क्रिएटिन अवेलेबल है, ठीक है, अलग अलग ब्रांड अलग अलग निकाल रहा है। जैसे मसल ब्लेज का मैं पर्सनली यूज़ करता था पहले बहुत ज़्यादा, हर बार मैं मसल ब्लेज का ही यूज़ करता था। अब उसमें आ रहा है क्रिएटिन HMB, जो कि और भी ज़्यादा उसको इन्हेंस कर रहा है। बहुत से कंपनियां जो बना रही हैं क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड बना रही हैं, ठीक है। बहुत सी कंपनियां क्रेलीन बना रही है। लेवराडा ने क्रिएटिन का नाम क्रेलीन रख दिया, तो उससे क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्रिएटिन ज़्यादा इफेक्ट देगा कोई कम देगा। तो भाई नॉर्मल क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही आपको लेना है, चाहे किसी भी ब्रांड का हो। अच्छा ब्रांड होना चाहिए, रिप्यूटेड ब्रांड हो। गूगल पे जाके आप प्रॉपर वेरिफिकेशन करो। उस आजकल तो सप्लीमेंट्स के ऊपर बार कोड आ रहा है, कोड आता है, उससे स्कैन करो, प्रॉपर वेरीफाई करो, तभी आप कंज्यूम करो। और एक और है मार्केट में चल रहा है कि क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड लेना चाहिए या क्रिएटिन नॉर्मल लेना चाहिए। तो भाई देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर। माइक्रोनाइज्ड ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल डाल दी या फिर ये बहुत ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, नहीं। माइक्रोनाइज्ड का मतलब क्या है कि इतना फाइन करा गया है क्रिएटिन पाउडर को, इतना ज़्यादा फाइन कर दिया जाता है कि वाटर में ईजिली सोल्यूबल है, यानी जल्दी घुल जाता है।
आपने स्कूप डाला तुरंत घुल गया, ज़्यादा घोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नॉर्मल क्रेटिन मोनोहाइड्रेट जो होते हैं वो डाला घुलना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत थोड़ी लग रही है यार, घोल लो थोड़ा, 3-4 बार घुमा लो, चम्मच क्या जा रहा है आपका। मेरे पास फिलहाल 2 ब्रांड हैं जो अभी फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा था, लेबराडा का, ये मेरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, कल मैं ले गया हूँ मसल ब्लेज का क्रेटिन माइक्रोनाइज्ड। अब दोनों में क्या डिफरेंस है मैं बता देता हूँ। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिवाय माइक्रोनाइज्ड होने के। ये माइक्रोनाइज्ड वाला यानी कि मसल ब्लेज वाला बहुत जल्दी घुल जाता है पानी में, ये वाला थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन ये भी घुल जाता है, और ये हमारी बॉडी में बिल्कुल सेम ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि माइक्रोनाइज्ड ज़्यादा काम करेगा या जो माइक्रोनाइज्ड है वो कम काम करेगा। दोनों की पोटेंशियल अच्छी है, दोनों में अपना अपना पोटेंशियल है कि पानी में ठीक ठाक घुल जाते हैं और हमारी बॉडी इनको ठीक ठाक से अब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्रेटिन से रिलेटेड मिथ्स और फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल सेफ़ है, कोई भी ले सकता है। अंडर 18 के जो बंदे हैं मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वो मत लो कोई भी सप्लीमेंट। पहले आप जिम जाके अपनी मसल्स को मैच्योर करो, तब आप अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ डालो। और साथ में क्रेटिन की मैं बात कर लेता हूँ कि इसको साइकिल करना चाहिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई। आप जब मर्जी ले सकते हो, जब मर्जी छोड़ सकते हो, बजट है तो लो, नहीं है तो छोड़ दो। कटिंग में भी ले सकते हो, गेनिंग में भी ले सकते हो, साइड इफेक्ट नहीं है। सेफ डोज में लोगे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो करते हैं आज यहीं पे एंड। और एक दो और ब्रांड बता देता हूँ मैं, जैसे नेचुरल टीन का एक क्रे प्रो आ रहा है आजकल, वो भी बहुत बढ़िया है, उसके बारे में भी मैंने पढ़ा है और मेरा दोस्त भी कंज्यूम कर रहा है। दोनों मतलब सबके सेम ही इफेक्ट होते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि इसका ज़्यादा है इसका कम है। अच्छे ब्रांड का लो, ऑन का भी ले सकते हो और GNC का भी मैंने कंज्यूम करा हुआ है। सबके रिजल्ट सिमिलर ही हैं और सब, अगर आप 3-3 ग्राम सबके लोगे तो सबको रिजल्ट आपको सेम देखने को मिलेगी। 6-6 ग्राम सबके फॉर्म लोगे तो 6-6 ग्राम में सबके रिजल्ट सेम देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसका ज़्यादा उसका कम, सबके सेम ही है। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हो, क्रेटिन के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हो, इसकी और फॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगा कि मैंने कुछ जानकारी गलत दी आपको तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं कहीं पे गलत हूँ तो, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, मुझे 7-8 साल हो चुके हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हुए। तो मैं नहीं मानता कि मुझे प्रॉपर नॉलेज है, लेकिन जितनी भी नॉलेज है इतनी अच्छी नॉलेज है कि मैं किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ कि मेरी नॉलेज को आप प्रॉपर चैलेंज कर सको। कि मैं किसी भी नॉलेज को जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने मुँह से जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल 100% रिसर्च के ऊपर और बिल्कुल क्लियर कट सही बोल रहा हूँ। अपने ऊपर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जो भी जितनी थोड़ी बात बता रहा हूँ लेकिन अच्छी बात बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद उसमें करूँगा मैं प्रोटीन का रिव्यू जो मैं अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ और 1-2 ब्रांड और बताऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो बता देना, कमेंट कर देना, बिल्कुल आ जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।